इनकी सही जीवन पिता संगति पर पिता आपकी मोहर लगाते हैं। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, इन दोनों को पिता आपके लहू में सेव करते हैं। आज से पिता इनकी पूरी जिंदगी पिता आप में होकर के गुजरे, पहला समय ये आपको देने वाले बने। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने जिस तरह से पिता इस जोड़े को बनाया है और इनकी महिमा में पिता परमेश्वर आपने पिता आज का दिन रखा है प्रभु। आज से लेकर के ताउम्र ये आपकी सेवा करते रहे और आपके द्वारा प्रभु ये आशीषित होते रहे, ये फलवंत होते रहे और ये और इनका घराना बढ़ता चला जाए प्रभु। अब्राहम की आशीष, कलाम मुकद्दस की सभी बरकतें आशीषें इनके जीवन के लिए हम बोलते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। धन्यवाद 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 जिन्होंने अपना प्रेम दिखाया है प्रभु और जो अभी तक खड़े हैं बैठे हैं प्रभु, आज की आशीष इनके ऊपर भी फलवंत हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर जलाल आपको देते हुए मैं अपने आप को, अपने घर घराने को, बेटे बहुओं को, नाती पोतों को, सभी चराई की भेड़ों को आपके लहू में सेव करती हूँ। सारा महिमा आदर आपको देती हूँ। दोनों हाथ उठाकर आपकी महिमा करते हुए प्रार्थना दुआ को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और अभी थोड़ा देखो, जैसे बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने 5 दिन के अंदर पूरी सृष्टि को रच दिया और छठे दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हर चीज़ के जोड़े बनाए थे नर और मादा करके। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर कहता क्यों ना इसके लिए एक सहायक बनाया जाए। और बाइबल बताती है कि वो जितने भी जीव जंतु जानवर बनाए थे वो आदम के पास ले गए, लेकिन आदम से कोई भी मैच नहीं खाया। तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी एक नर निकाली, नर बोलते पसली निकाल ली और उसकी जगह मांस भर दिया और उसके लिए नारी बनाएगी। यानी कि नारी कहाँ से निकली है, इंसान के नर में से। और फिर आदम ने कहा ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है, क्योंकि ये मेरे नर में से निकाली गई, इसका नाम नारी होगा। और एक पति भी कहता अपनी पत्नी से ये मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब क्या, पति का आधा अंग। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने आज्ञा भी बताई गई अपने दासों के द्वारा कि एक पत्नी अपने पति की अधीनता में रहे। और लिखा एक पत्नी अपने पतियों से क्या रखो, प्रेम रखो और अपने पति की अधीनता में रहो। और वैसे पुरुष के बारे में बोला गया कि पति भी अपनी पत्नी से क्या रखे, प्रेम रखे और एक दूसरे की अधीनता में रहें। और हर एक हम ये तो नहीं बोलेंगे कि दुख में साथी, दुख का तो मैटर नहीं है। हम आशीषित करेंगे कि इनकी लाइफ में कोई दुख ना हो, कि हमें आशीषित रहो, हमेशा हम आशीषित रहें और ये हमेशा ब्लेसिंग से भरे रहें और इनके जीवन में कोई दुख संकट ना हो और एक दूसरे से प्रेम करते रहे। और अपने माता पिता, यानी माता पिता क्या, बेटी के जो माता पिता है वो उसके सास ससुर हैं, और ये बेटी अपने माता पिता का आदर करते रहे और बेटा भी अपने माता पिता का आदर करते रहे। और ये एक अच्छी रीति से परमेश्वर के अधीनता में परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को अच्छी रीति से निर्वाह करने पाए। और ये बच्चे फूले फले और आशीषों से फूले फले और इनके जीवन में हमेशा आशीष बनी रहे। और कोई संकट, कोई क्लेश, कोई महाक्लेश, कोई विपत्ति, कोई महारोग इनके जीवन का हिस्सा ना हो, यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का तारीफ करेंगे जोर से। थोड़े मैं फेंकूंगा। ये ले लो भाई से, मामी देगी यहीं पे। दीदी मेरे को भी, दीदी मेरे को थोड़े मुझे भी दे दो दीदी, अभी फेंक थोड़ा सा। अब ना चल लिया क्या और ले ले वो मत लिए। अरे ये देखो ना, बस और नहीं जल्दी आओ अपना चेयर उठा के फेंक दो।
का ध्यान रखें। थोड़े इसमें से शेयर। हर कदम पे कदम मिलाकर हमारा चाहो हमारा ऐसे इन्होंने तो लिया ना जो भैया को भी तो फेंकने यहाँ दे दे थोड़े से थोड़े थोड़े यहाँ दे दे दीदी वो ऊपर रखे तो है बच्चे तो है ये हमारे वो भी जैसे दिखा रहे हैं ये देखो रेड कलर इतनी मेहनत से मैंने लिए थे एक मिनट ले थोड़े ले लो पत्नी अपने पति जैसी बेटा मेरा, चाहे बीमारी हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कलेश हो, चाहे कोई किसी चीज में आप किधर रहते हैं आपको सिया क्यों मार रहा आप किधर रहते हैं नीचे उतार दे नीचे उतार हर तरह से आज आप प्रभु यीशु मसीह को हाजिर जानकर किसी भी तरह से आपकी जो बात होगी उसको आप रखेंगे, बाहर नहीं खोलेंगे, ठीक है। और ये भी आपकी बातें कहीं बाहर नहीं बोलेंगे, जो भी तुम्हारी बातें होंगी तुम दोनों के बीच में होंगी, कोई तीसरा नहीं। पेरेंट्स कब तक होंगे? आप आज से हमेशा हमेशा क्या आपको सारी शर्तें मंजूर है आपको? बोलते हुए बात है ये आपकी और इनके अधीनता में भी रहना, इनके अधीनता में रहना, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने माता पिता का आदर करें। जब तुम अपने माता पिता का आदर करोगे, जिस देश में मैंने तुम्हें पैदा किया, जिस घर में तुम्हें पैदा किया, उस घर में तुम 2 दिन तक जीवित रहोगे और तुम फलते रहोगे, ठीक है। तो इनके अधीनता में रहना। अब आपके मम्मी पापा वो है, ठीक है, उस घर में जब वो आएगी उनके मम्मी पापा, लेकिन अब क्या है, यही आपके मम्मी पापा है, ठीक है बेटा। तो इनका आदर करना है, इनके अधीनता में रहना, ठीक है। और कुछ भी बात हो कि माता पिता जैसे घर पे डांट है, तो अभी अगर कोई बात नहीं मानना, नहीं तो इधर उधर बात करनी वो फूल देना बेटा, उसके बाद अभी फूल हो जाएगी थोड़ा सा साइड आ जाओ फूल कैसे फेंके सूते रहना ये सुन मिला 2 दिन हमारे को बना दिया ये कोकी कहाँ से ले जाओ जब वो नीचे गिरी इतने में थी नीचे गिर रही थी हाँ ये रिंग बना रहे हो आता है गाले जो आ रहा है वो गाले जल्दी गालो फिर पापा जी गुस्सा करके जब जाओ हाँ ये और ये पैरा देंगे इतना मैंने लिरिक्स लिख के डाला बच्चा नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो अभी ना पर आई फोटो खींचो ये तो उसका भाई है बैठ जा बैठ के पीछे फूल का पैकिंग गोना आज लाने का डोल आज लेकर इधर ही रहे डोल भी ना डोल वाले क्या करूं किसी के पीछे
अरे दीदी दीदी रुक जाओ बचाई नहीं अब तो आगे तो बचा करिए